नमस्कार और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों का। छात्र हेतु में अपना विरोध दर्ज कराने यूनिवर्सिटी पहुंचे राष्ट्रीय छात्र संघ से विजय रजक ने आरोप लगाते हुए कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति पूर्ण रूप से अयोग्य हैं और उन्होंने मंत्रालय में ऐसी सेटिंग करके रखी है कि लोगों को उनकी अयोग्यता नजर नहीं आ रही है और इधर यूनिवर्सिटी में छात्रों का जीना दुर्भर हो चला है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को 0 नंबर देकर फेल किया जा रहा है, जिससे यह अभिप्राय है कि छात्रों ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, जबकि छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर लिखा था। प्रदर्शन करने पहुंचे राष्ट्रीय छात्र संघ ने मांग की है कि एक बार फिर से फेल किए गए बच्चों के पेपर निष्पक्ष रूप से चेक किए जाए और पद पर बैठे भ्रष्ट कुलपति अपनी फौज के साथ इस्तीफा दे। इन लोग अनिश्चित कालीन के लिए हम लोग करना है और आपके साथ ही आंदोलन तत्काल इसकी बात है नहीं कल फिर भी यहाँ पर बच्चों को आते हुए इसी ने भाई मैं इसी एग्जाम कंट्रोलर की बात कर ये बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास कुछ अधिकार है कि नहीं है? मेरा नाम रुचि कहार है। मैं गाड़ेवाड़ा के पीजी कॉलेज से आई हूँ। मेरा रिजल्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। जिस सब्जेक्ट के मेरे अच्छे पेपर गए थे उसमें भी मुझे 0 नंबर दे दिया गया है। मेरे 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है कि हमारी कॉपी एक बार खोली जाए, दोबारा रीचेकिंग कराई जाए। पेपर अच्छे गए थे? हाँ, पेपर हमारे सारे अच्छे गए थे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया क्योंकि हम 3-4 बार आ चुके हैं पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है। आप आगे क्या चाहते हैं कि कार्यवाही करी जाए। नाम रुचि कहार। क्या मांग पूरी हो रही है? कुलपति जिस हिसाब से ताकतवर साबित हो रहा है उस हिसाब से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चल रहे हैं। यहाँ तक कि राजभवन भी आज उसके इशारे पे चल रहा है। अयोग्य कुलपति, गधा कुलपति जिसको कहा जाता है, वो व्यक्ति जो साबित हुआ है। पूरे यूनिवर्सिटी की ऐसी स्थिति हो गई है कि 5 व्यक्ति फेल हो जा रहा है। जिस व्यक्ति ने 12th में 85% लाया है उसको सब्जेक्ट में 0 नंबर लाया जा रहा है। 1 महीने से छात्र यहाँ परेशान है। उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुलपति इस्तीफा दे, अन्यथा एनयूसीआई अनिश्चितकालीन के लिए आज धरने पे बैठेगी। हम लोग ने कॉलेज की हर कॉलेज की जो गड़बड़ कॉपियाँ जाँच हुई है उस कॉपियों को पुनः जाँचने की मांग करी है। अगर ये जल्द से जल्द इसका आश्वासन नहीं देते, लिखित आश्वासन चाहिए, नहीं तो एनयूसीआई अब उग्र आंदोलन के लिए हम लोग ने आयोग कुलपति के खिलाफ कॉपियां जो गलत जांच हुई है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। कुलपति का बैंड बजा के उनको जगाने का प्रयास किया है, परंतु अब तो वो भोपाल में अपने घर में सोए हुए हैं। इसको लेके आज हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रार को ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही जाग जाए तो कम से कम छात्रों का भविष्य सुधर जाए। बहुत कम शब्दों में बताइए कि इनकी मांग क्या है और क्या मांग पूरी होगी छात्रों की? हाँ, विगत माह में जब ये अतिरिक्त प्रभार पर आया उसके बाद में करीब 1 हफ्ते के बाद बच्चों ने मुझे ज्ञापन दिया कि वो मुझे जानकारी लगी कि रिजल्ट्स में कई बच्चों को बहुत कम नंबर मिले हैं। उसको मैंने संज्ञान में लिया और उनके ज्ञापन को क्या है परीक्षा कंट्रोलर को हमने भेजा कि इनका परीक्षण करने की ऐसी कई सेंटर्स में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसके बाद में वहाँ से मेरे पास जानकारी आई कि ये दिखाए गए हैं और कुछ बच्चों ने गाडरवारा वगैरह का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है और जो एग्ज़ामिनर है उनने उसमें 0 मार्क्स दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने बताया क्योंकि बच्चे काफ़ी उसमें प्रभावित हो रहे हैं तो क्या इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि उनको अपन दूसरों और भी रिव्यू करा सकते हैं। कल हमने माननीय कुलपति जी के माध्यम से चर्चा करके और
वो नोटशीट जो आई थी उस पर हमने उनके पुनः जो है किसी विषय विशेषज्ञ से बुला करके दिखाने की बात की है और दिखा करके और फिर जो भी परिणाम आएगा उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तब तक के लिए रीचेकिंग होगी कॉपी? रीचेकिंग तो नहीं होगी, दिखाया जाएगा फिर से किसी उन विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखा करके और फिर उस पर विचार किया। उसमें मैं स्वयं भी संज्ञान लूँगा कि इसमें वास्तविक गड़बड़ी है या नहीं है। सर लेकिन ये गलती कैसे हुई है, कि चूक कहाँ हुई है? अभी क्या है कि बिना वो देखे हुए मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे परीक्षा नियंत्रक से मिली है उससे जानकारी ये मिली है कि बच्चों ने कुछ वहाँ लिखा नहीं है और वहाँ शायद उनके सब्जेक्ट के वहाँ शिक्षक नहीं थे क्या थे, तो उस वजह से उनके द्वारा जो है ना कुछ भी कॉपियों में लिखा नहीं गया है, उसमें एनसर्किल किया गया है और उनको 0 नंबर दिए गए हैं। सर दूसरा कुलपति जी की नहीं है, इसके अलावा एक महिला अधिकारी है, उन्होंने भी एक शिकायत की थी कि उनके साथ गलत अभद्रता हुई है। आपको भी शायद सीसीटीवी फुटेज के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। हाँ, मेरे पास है, चूँकि ये मेरे यहाँ ज्वाइन करने के पहले की कोई बात है, मेरे संज्ञान में ये कि मैडम ने लिख करके उस समय दिया होगा, मेरे पास वो पत्र नहीं आया था, मगर फिर से दोबारा उन्होंने दिया है जिसको मैंने उसको सीसीटीवी फुटेज के लिए आगे बढ़ा दिया है।